हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। क्योंकि आज आप अवेकन्ड हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि पिछले दिनों दुख, दर्द, तकलीफ, इमोशनल हर्ट, पेन, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आया तो क्यों कर आया। आपको समझ में आने लगता है कि यह दुख तकलीफ वाला डिफिकल्ट टाइम एक्चुअली जो आपने देखा वह आपने क्यों देखा। आपको समझ में आने लगता है कि इसे डिफिकल्ट टाइम के पीछे डिवाइन प्लान क्या था। आपको समझ में आने लगता है कि वह जो डिफ़िकल्ट टाइम आपने अपने लाइफ में फेस किया ना, वो एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड था। डिवाइन प्लान के तहत आपकी लाइफ में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई कि आप उस सिचुएशन में उलझें, उसको फेस करें, उससे डील करें, उससे सर्वाइव करने के लिए खुद से हाथ पैर मारें। और जब आप वाकई उस सिचुएशन से डील करने के हाथ पैर मारते हैं ना, फाइट करना शुरू करते हैं, तो आप एक्चुअली अपने अंदर की ना इनर स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं। आप समझने लगते हैं कि डिवाइन प्लान जो आपके लिए काम कर रहा था उसके पीछे का मोटिव एक्चुअली आपको आपकी एक्चुअल इनर स्ट्रेंथ से मिलवाना ही था। आप अभी इस वीडियो को पॉज करके अपनी लाइफ की किसी एक सिचुएशन के साथ मेरे वीडियो में दिए जाने वाले मैसेज को रिलेट कीजिए और एनालाइज कीजिए आपकी लाइफ में वह कौन सी सिचुएशन थी जहां आप स्टक हुए थे। फिर वह कौन सा पुश था जो आपको मिला था, जिस पुश को लेकर आपने ना अपने आप को एनर्जाइज्ड फील किया था। आप सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हुए थे, आपने सिचुएशन को डील करने के लिए अपने आप को खड़ा किया था। देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं उस मोमेंट को जहां आप टूटकर बिखर गए थे, इंटरनल लेवल पर इतना टूट गए थे कि आपने ईश्वर के सामने सरेंडर किया था और तब आपको डिवाइन की तरफ से इंटरनल स्ट्रेंथ दी गई। वही था डिवाइन की तरफ से आपको दिया जाने वाला पुश, जिसकी वजह से आपने ना स्ट्रगल को फेस करने वाली फाइट के लिए अपने आप को तैयार किया। आपने सिचुएशन में कम बैक किया था। आपने समझ लिया था कि हो सकता है यह कोई आपका पास्ट लाइफ बैड कर्मा रहा हो जो अब आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। दिमाग के लेवल पर ना आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि ठीक है ये आपका बैड कर्मा है, ठीक है ये आपकी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि आप पिछले किसी जीवन में ऐसा कुछ कर आए थे। लेकिन आपने अपने आप से प्रॉमिस किया इस टाइम को मैं फाइट करूंगा और लड़कर बाहर आऊंगा। आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आपको डिवाइन प्लान समझ में आने लगता है। एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में फंसे रहने का एक मूल कारण है फॉरगिव ना करना। आपको समझ में आने लगता है कि आपके कर्मों की शुद्धि कराने के लिए किस तरह एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन को आपकी लाइफ में एंटर कराया गया। आपको समझ में आने लगता है कि किस तरह आपने फॉरगिव करने के लिए अपने आप को मेंटल लेवल पर तैयार किया। डिवाइन प्लान एक्चुअली आपके लिए किस तरीके से काम करता है। डिवाइन प्लान के तहत ना सबसे पहले आपके ऊपर काम किया जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सफाई कराई जाती है। वहाँ इस जन्म की और पिछले किसी भी पास्ट लाइफ की जो भी यादें बैठी हुई थी, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी आपकी प्रेजेंट लाइफ में, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वहाँ के उस हिस्से की सफाई आपके ही द्वारा कराई जाती है। कैसे? यस ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इनर वर्क। आपको समझ में आने लगता है कि फॉरगिव करने से पहले आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में अपने आप को कैसे लेकर आना होता है। इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोसेस। लेकिन जब आप इनर वर्क कर लेते हैं, अपने आप को तपा लेते हैं, तब आपके लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी में अपने आप को बनाए रखना आसान हो जाता है और तभी जाकर आप फॉरगिव भी करना सीख पाते हैं। और जैसे ही आप ये दोनों काम कर लेते हैं ना, आपको अनकंडीशनल लव समझ में आने लगता है। फिर क्या होता है, वही सिचुएशंस, वही इमोशनल इश्यूज जो आपको एक एक करके ट्रिगर कर रहे होते हैं ना, आप खुद उन सिचुएशन से ओवरकम करने लग जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही टिकाए रखना है। कभी घोड़े को भागते हुए देखा है? उसका फोकस ना हमेशा अपनी डेस्टिनेशन पर होता है, हमेशा सामने की तरफ होता है। उसके कान देखें, उसके कान इतने बड़े होते हैं कि आजू बाजू दिखाई देता ही नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस किए हुए होता है, तभी ना सबसे तेज दौड़ता है। बस ऐसा ही कुछ आप करने लग जाते हैं आफ्टर योर इनर वर्क। और जब आप अपने आप को इस एनर्जी में बनाए रखना सीख जाते हैं ना, बस
यही आपकी लाइफ का वह टर्निंग पॉइंट होता है जहां अपनी लाइफ में ग्रोथ के दरवाजे आप स्वतः ही खोल लेते हैं। वीडियो कितना समझ में आया फीडबैक दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। स्टे ब्लेस्ड, बाय।